रोमांच उठाने के लिए जयपुर हाई स्कूल मैदान में। और जो दर्शकों ने मैदान पर नहीं आ पाए, देश और दुनिया की हर कोने से नजर बनाकर बैठे हैं हमारे साथ द वर्ल्ड क्रिकेट.com के द्वारा लाइव टेलीकास्ट। लेंथ में इस बार कमी था लेकिन शॉट में जोर था। बेहतरीन शॉट यहां पर विकी द्वारा, मच नीडेड ओवर बाउंड्री। सुमित और मिड ऑफ में यहां पर मौका था लेकिन आसान कैच नहीं था, बहुत मुश्किल था। कोशिश की है यहां पर इरफान ने लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करते हुए एक और चौका विकी की बल्ले से। फिर एक बार बहुत अच्छा बैटिंग यहां पर विकी द्वारा, और ये फ्लैट 6 पॉइंट के ऊपर से पता लिखकर भेज दिए मैदान के बाहर। तो जो कमी था अब जल लौट जाने के बाद वो दूरी यहां पर पूरा कर रहे हैं विकी ने। सोलह पर पहुंच गए उंदा अस्ट्रॉय वेलफेयर सोसाइटी। फिर एक बार हवाई फायर, अंदर नहीं, ये गेंद बाहर। फील्डर को बनना होगा दर्शक और दर्शक को बनना होगा फील्डर। ये शॉट भी देकर जाएगा आधा दर्जन रन। तो पहला गेंद में विकेट गिरे, उसके बाद बढ़िया वापसी विकी द्वारा। আমি অনুরোধ করবো একটু প্লেয়ারদের ম্যাচটা কন্টিনিউ করার জন্য। तो 5 ओवर से जीत के लिए बनाना होगा 75 रन, और पहला ओवर से अब तक 22 रन आ चुके हैं। फिर एक बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्लियर करते हुए धमाल का बैटिंग विकी द्वारा। एक और चौका विकी के नाम पर। और इसी के साथ पहला ओवर की समाप्ति। पहला गेंद सुमित का था और 5 गेंद था यहां पर विकी के लिए। एक ओवर के बाद कुल स्कोर अब 26, एक विकेट की नुकसान के बाद। आप देख पा रहे हैं द वर्ल्ड क्रिकेट.com के द्वारा लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज बांकुड़ा जिले की जयपुर हाई स्कूल मैदान से सीधा संप्रचार। अक्षय वागदी एंड अभिजीत दे मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 20-21 तीसरा सीजन, दूसरा सेमीफाइनल, और पहला टीम के रूप में फाइनल पर पहुंच चुके हैं सोनामुखी क्रिकेट एकेडमी। दूसरा टीम के रूप में कौन पहुंचेंगे मेगा फाइनल पर, वो तय होगा कुछ देर में। और दूसरा ओवर के लिए कप्तान ने अब अर्जुन के ऊपर गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपे। बापा 11 बांकुड़ा दाएं हाथ की राउंड दी विकेट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से धुआंधार शॉट। पार्टी में अब ज्वाइन किए हैं राजू ने, ये भी पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। और ये साझेदारी धीरे धीरे यहां पर खतरनाक होता जा रहे हैं। जिस तरह के से विस्फोटक बल्लेबाजी विकी और राजू द्वारा पिछला मैच में भी क्वार्टर फाइनल में आप देख चुके हैं, इस तरह की कुछ विस्फोटक शॉट। अर्जुन इस बार मिस टाइमिंग, हवा में गेंद और नीचे है भूटान। तो बड़े मछली फंसे जाल में, दूसरा झटका राजू को लौटना होगा पेविलियन पर।
32 पर दूसरा विकेट गिरे राजू की। और इस मैच के बाद आप देख पाएंगे फाइनल मुकाबला, कौन बनेगा चैंपियन। सीजन 3 का टाइटल किसके नाम पर लिखा जाएगा। विकी फिर एक बार हवाई फायर, काउ कॉर्नर के ऊपर से एक और धुआंधार शॉट, एक और छक्का विकी के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैंपियंस और रनर्स ट्रॉफी की सहायता में राउतखंड लोहा आड़त मिस्टर आलम खान। थैंक्स टू बिड़ला TMT 500 SD, TSS बिष्णुपुर, लाइफ मेडिकल जयपुर बांकुड़ा। दूसरा ओवर की खेल जारी, स्कोरबोर्ड में 39 रन आ चुके हैं और बीकी का अपना स्कोर 7 गेंद से 38 रन। एक और तूफानी शॉट, एक और छक्का। तो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं यहां पर विकी ने, चारों तरफ दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साहित कर रहे हैं। अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे विस्फोटक पारी। टीम का स्कोर 45, विकी का अपना स्कोर 38। 7 गेंद से 38 रन, 7 गेंद से 38 रन बना करने बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिवाली की रात में जैसे आतिशबाजी की बरसात होता है, उसी तरह की कुछ रानों की बरसात कर रहे हैं यहां पर विकी ने। अनुशासन के साथ, सही दिशा के साथ टीम को यहां पर आगे ले जा रहे हैं विकी ने। 46 पर पहुंच गए उंदा अस्ट्रो वेलफेयर सोसाइटी। दूसरा ओवर की खेल जारी, फिर एक बार ऊंचाई भी प्राप्त किए हैं और दूरी भी। 81 मीटर लंबा छक्का बीकी की बल्ले से। और इसी के साथ टीम का 50 रन पूरा हो चुके हैं। 50 कम्स अप फॉर उंदा अस्ट्रो वेलफेयर सोसाइटी। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 52 पे 2। ओवर नंबर 2 कम्स टू एन एंड आफ्टर 252 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और विकी का अपना स्कोर 8 गेंद से 44 रन, अर्धशतक से 6 रन पीछे है विकी। और 3 ओवर कौन टीम जीत पाएंगे दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला में। आखिरी कुछ वक्त हार गेंद का आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर तब्दीली होगा। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है सुमंतो। Once again, thank you, সমরজদা। 8 বলে 44 রান করে ভিকি কিন্তু এই মুহূর্তে ম্যাচের রেজাল্ট নিজেদের পক্ষে করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বলতে বলতে এখানে কিন্তু এজ এবং সরাসরি স্লিপের ফিল্ডার চিমের হাতে গিয়ে জমা হয়েছে। উইকেটের পতন, তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল উদা আশ্রয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। 8 বল থেকে 44 এবং প্রথম অর্ধশত রান। 9 বল থেকে 52 অপরাজিত। ব্যাট তোলার জন্য অনুরোধ করবো একবার ভিকিকে। এবছরের এই টুর্নামেন্টের প্রথম অর্ধশত রান এখানে ভিকির হাত ধরে। 9 বলে 52 রান। প্রথম ওভারে 26 দিয়ে শুরু করেছিল এবং তারপর থেকে সেই একই গতিতে তার ব্যাট ছুটছে। এবার শট অফ লেন্থ এবং আরো একবার রাজীবের মাথার উপর দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে। ভিকি দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে এবং গত বলে যে ধরনের এত ক্যাজুয়ালি খেলেছিল ওখানে, শুধুমাত্র বলের গতিকে কাজে লাগিয়ে কভারের উপর দিয়ে বাউন্ডারির বাইরে। তো শট অফ দ্য ডে বলা যেতে পারে। 65, 10 বলে 58 রান অপরাজিত। Once again and once more 11 বলে 64 অপরাজিত রয়েছে ভিকি। 71 পৌঁছে গেল দলগত স্কোর। তো বলতে পারি এক কথায় বিপক্ষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার কাজটা কিন্তু ভিকি একাই করে দেখিয়েছে ওখানে। একদমই দুঃস্বপ্নের মতো ভুলে যেতে চাইবে এখানে বোলাররা এই ম্যাচকে। ভিকি আজকে যে ধরনের ব্যাট হাতে তার শাসন দেখেছি আমরা, তো বোলারদের যেন কোনো উত্তর, কোনো জবাব ছিল না এখানে ব্যাটসম্যানের জন্য। কোনো প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করাতে পারেনি এখানে ব্যাটসম্যানকে। এবং বলা যেতে পারে শেষ 6টা বল তার 6টাই কিন্তু ওভার বাউন্ডারি হয়েছে, ছক্কা হয়েছে ভিকির ব্যাট থেকে। লেগ স্টাম্পের বাইরে হোয়াইট বল। 72 পৌঁছে গেল স্কোর। আর জয়ের জন্য প্রয়োজন 3টে রান। তো একদিকে সোনামুখী ক্রিকেট একাডেমি
অন্যদিকে সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট হতে চলেছে ওদা আশ্রয় ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ম্যাচ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্টটুকুই শুধু বাকি, ম্যাচের রাশ ওদার হাতে। এবং বলতে বলতেই এখানে বড় শট খেলতে গিয়ে ফিরতে হচ্ছে ভিকিকে। তবে যাওয়ার আগে সারা মাঠকে এখানে কিন্তু জাগিয়ে দিয়ে গেছে ভিকি। একটু জোরে হাততালি হয়ে যাক সারা মাঠের উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করব। ব্যাট হাতে আজকে যে তাণ্ডব আমরা দেখেছি জয়পুর হাই স্কুল ময়দানে ভিকির কাছে।